सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब जो इन मामलात को समझते हैं बखूबी, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। सवात में आवाम के खड़े हो जाने के बाद सूबाई हुकूमत को कुछ होश आया ऐसा लग रहा है और उन्होंने बड़े एक्शन का ऐलान किया है। तो बड़ा एक्शन का क्या निकला अब तक नतीजा, या इसका क्या मतलब लें हम? तालिबान से ताउन की अपील ही अब तक तो की गई है, क्या इतना काफ़ी होगा? आवाम मुतमईन हो जाएंगे इस सब से? लॉ एंड ऑर्डर की फ़िज़ा मेंटेन करने में भी हुकूमत नाकाम रही है। इस वक्त ये है कि फाटा मर्जर के बाद तोरखम बॉर्डर से लेके अटक पुल तक और इसी तरह चतराल से लेके डेरा गाजी ख़ान और DI ख़ान के बॉर्डर तक, या फिर अफ़गानिस्तान पे अंगूर अड्डा यानी वज़ीरिस्तान के बॉर्डर से लेके कोहिस्तान तक, यहाँ का हुक्मरान महमूद ख़ान है और इमरान ख़ान है। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये तो सिर्फ मीडिया में कवरेज हुई स्वात की, लेकिन जनूबी वज़ीरिस्तान में ये सूरत हाल है, शमाली वज़ीरिस्तान में ये सूरत हाल है, वहाँ पे खौफ हरास है, वहाँ पे बदअमनी है। हमने देखा कि जनूबी पख्तूनख्वा में एक पुलिस वाले को TTP ने मार दिया और TTP के दावे के मुताबिक उनका क्लाशनकोव भी ले गए। तो सूबाई हुकूमत एक तो ना उनको आने से रोकने में कामयाब हो सकी है, ना इस हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी तश्कील देने में कामयाब हो सकी है, और ना आवाम को हौसला देने में कामयाब हो सकी है। अच्छा साफ़ी साहब, ये भी बताइएगा कि सवात में अमन अमान के जो हालात बने और उस पर सूबाई हुकूमत का नाकिस रद्द अमल, बल्कि ऑलमोस्ट ज़ीरो रद्द अमल हम देख रहे हैं, इस पर वहाँ की आवाम तो बिल्कुल नाखुश होगी। तो क्या तहरीक इंसाफ को इसका सियासी नुकसान पड़ सकता है? उनको ये पता है कि ये हो सकता है? यकीनन होगा। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के लिए और बलूचिस्तान के लोगों के लिए तरजीहात बिल्कुल बाकी पाकिस्तान से मुख्तलिफ हैं, और इसमें हमने देखा कि अमन व अमान का मसला, मसलन शुरू में MMA को उसी तरह मेजॉरिटी मिली, उस पर वोटों की बारिश की गई, तो उस बुनियादी मुहर्रिक उसका भी अफ़गानिस्तान के हालात थे, और उनका ये कहना था कि वो अफ़गान पॉलिसी को बदलेंगे और यहाँ पे अमन लाएंगे। फिर अवामी नेशनल पार्टी, वो भी इसी नाम पे लोगों ने इस उम्मीद के साथ वोट दिए थे कि लोगों को ख्याल था कि अवामी नेशनल पार्टी यहाँ पे अमन लाएगी। और फिर PTI इस वक्त एक तो ये है कि मौजूदा जो हालात हैं उसके लिए इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जिन्होंने ये मुज़ाकरात किए और सूबाई हुकूमत, उसके लिए लोग उनको ज़िम्मेदार करार देते हैं। दूसरा ये भी है कि उन लोगों की आवाज़ वो मंजूर पश्तीन ने उठाई, वो अमल वली ख़ान ने उठाई, किसी दूसरे ने उठाई, लेकिन सूबाई हुकूमत या उसके MNAs या उनके MPAs उसमें उनके हमनवा नहीं बने। तो यकीनन इसका एक तो अगर किसी सूबे के इमरान ख़ान और महमूद ख़ान हुक्मरान है और उसमें खौफ हरास है, तो उसका भी असर पड़ेगा। अच्छा साफ़ी साहब, लास्टली, अब सवात के शुपर मुल्की सियासी क़यादत मजमूई तौर पर परेशान है, और परेशानी की बात भी है। पार्लियामेंट में की गई तकरीर में तो ये नज़र आया है। आपकी नज़र में सवात के दीगर इलाक़ों में क़याम अमन किस तरह मुमकिन है? क्या किया जाए? नेगोशिएशन ही वाहिद रास्ता हैं या कुछ और भी सोचना चाहिए? देखिए, पहली बात कि जो डीलिंग है वो इस वक्त तालिबान अफ़गानिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो उनसे होनी चाहिए, ना कि किसी ग्रोह से। नंबर 2, हम भी चाहते हैं कि पॉलिटिकल सलूशन निकले, लेकिन पॉलिटिकल सलूशन ऐसा कि जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स, मसलन NP सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई है, पीपल्स पार्टी मुतासिर हुई है, इन तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, लोकल जो लोग हैं, कबायली मशरान हैं, उलमा हैं, उन सबको उसमें ऑन बोर्ड होना चाहिए। और तीसरा, लीड इसका लेना चाहिए पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप को। अभी आप देखें कि बिलावल भुट्टो साहब पूरी दुनिया में घूमे फिरे, लेकिन उन्होंने अभी तक अफ़गानिस्तान का दौरा नहीं किया। या ये क्या तमाशा था कि वफाक में पहले तो इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी
और उस वक़्त DGI कर रहे थे, या फिर वहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा का उन्होंने एक जरगा बनाया था, लेकिन उसके बाद ना वज़ीर आज़म, ना वज़ीर ख़ारजा, ना वज़ीर दाखिला, ना वज़ीर दिफ़ा, वफाकी हुकूमत उससे लाताल्लुक़ रही। और सूबाई हुकूमत के अमायदीन वो बैरिस्टर साहब की क़यादत में जाके TTP से मुज़ाकरात करते रहे। तो मरकज़ी सतह पर, वफाकी सतह पर पॉलिटिकल लीडरशिप को लीड भी लेना चाहिए और उनको इस प्रोसेस को ऑन भी करना चाहिए, और सबको मिलजुल के अफ़ाम तफ़हीम के ज़रिए इस मसले का हल निकालना चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। तो बहुत ज़रूरी है कि जल्द ही निकल आए।